लकवा, पैरालिसिस यानी पक्षाघात, ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है और यदि शुरुआती स्टेज में या बहुत ही जल्द इसका इलाज न किया जाए तो रोग धीरे धीरे पुराना हो जाता है और कभी कभी ये ठीक होने में बहुत समय ले लेता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लकवा के कुछ प्रमुख लक्षण के बारे में और इसका सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक इलाज के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं लकवा के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में। सिम्टम्स ऑफ पैरालिसिस, शरीर का एक या अधिकांश अंग धीरे धीरे या अचानक काम करना बंद कर दे, उस अंग का या उस अंग में नमनेस आने लगे, सुनपन आने लगे, उस अंग का शक्ति धीरे धीरे या अचानक कम हो जाए। ये कभी कभी अचानक भी होता है या इसका लक्षण धीरे धीरे उभरता है। ये इसका कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला लक्षण है शरीर का कोई एक अंग या अधिकांश हिस्सा धीरे धीरे उसका काम करना बंद कर दे, उसका शक्ति धीरे धीरे कम होते जाए या अचानक कम हो जाए। शरीर का हाथ ना उठना या पैर का ना हिलना डुलना या मुंह का सही से मूवमेंट ना हो पाना, अपनी नियंत्रण में ना रहना, ये कभी कभी धीरे धीरे भी होता है और अचानक भी होता है। पैर धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगता है या उसको हिलाने डुलाने में अपना शरीर में नियंत्रण नहीं रहता, ना वो हिला पाता है ना वो डुला पाता है, उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, शून्य हो जाती है। और कभी कभी उस अंग को छूने से कोई एहसास नहीं होता, यानी उसमें जो सेंसेशन है वो चला जाता है। मुंह का जो लकवा होता है उसमें मुंह का जो शेप है वो एक साइड झुक जाना, एक साइड खिंचाव महसूस करना या कुछ खा नहीं पाना, बोल नहीं पाना, शब्द का लड़खड़ाहट होना, लड़खड़ा के शब्द निकलना या मुंह से लार टपकते रहना, यह लकवा का सबसे प्रमुख लक्षण होता है। कभी कभी आंख यदि प्रभावित हो तो एक आंख या तो बंद हो जाती है या खुला ही रहता है और आंखों से लगातार पानी गिरना, इस तरह की लक्षण देखने को मिलता है। ये फेशियल लकवा में होता है अधिकांशतः। और यदि हाथ पैर में लकवा पड़ा हो, हाथ में यदि लकवा पड़ा हो तो हाथ का ना उठना, उसका मूवमेंट ना कर पाना, हाथ में जो सेंसेशन है वो चला जाता है, छूने पे एहसास नहीं हो पाता। यदि पैर में लकवा पड़ा है तो पैर का ना हिलना डुलना या ना चल पाना, लड़खड़ा के चलना। हाथ लकवा के चपेट में आ गया हो तो हाथ का ना उठ पाना, उससे हिला डुला नहीं पाना, उसकी शक्ति कम हो जाना, उसका सेंसेशन चला जाना। यदि पैर में लकवा हुआ हो तो पैर का हिलना डुलना बंद हो जाता है, उसकी शक्ति चली जाती है, उसका सेंसेशन भी चला जाता है। यह लकवा का सबसे प्रमुख लक्षण होता है। और यदि लकवा बहुत ज्यादा हुआ हो, यानी क्वाड्रिप्लेजिया टाइप से यदि लकवा हुआ हो तो शरीर का संपूर्ण यानी गर्दन से नीचे पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है, रोगी बेड में चला जाता है, कभी कभी बेहोशी या भ्रम की स्थिति पैदा होता है। यदि रोगी बेहोशी में चला जाए तो इसको होश में आना थोड़ा कठिन होता है। इस तरह के लक्षण लकवा के रोगी में देखने को मिलता है। हर एक रोगियों में, अलग अलग रोगी में लकवा का अलग अलग लक्षण दिखने को मिलता है। ये थे लकवा के कुछ प्रमुख लक्षण। चलिए अब जानते हैं लकवा के आयुर्वेद में सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। ऐसे तो लकवा हर एक रोगियों में अलग अलग उसका इलाज होता है, क्योंकि लकवा का कारण अलग होता है, लकवा का प्रकार अलग होता है, हर एक रोगियों में लकवा का इलाज अलग होता है। चलिए इस वीडियो में लकवा के कुछ प्रमुख और कॉमन इलाज के बारे में जानते हैं, जिसका उपयोग करके आप लकवा की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लकवा का इलाज में सबसे पहला जो दवा है वो है त्रियोदशांग गुग्गुल। ये एक क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि है, इसे बहुत सारी कंपनियां बनाती है। आप किसी भरोसेमंद कंपनी के लाके इसका उपयोग कर सकते हैं। त्रियोदशांग गुग्गुल 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद इसको लें। और दूसरी जो औषधि है आपको लेनी है वो है खंजनीकारी रस। ये भी क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि है। खंजनीकारी रस 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद लेना है। यदि बहुत ही हेवी शरीर है, लंबा चौड़ा शरीर है, रोग बहुत ज्यादा है तो 2 गोली सुबह दोपहर शाम भी आप ले सकते हैं। त्रियोदशांग गुग्गुल और खंजनीकारी रस, इसको आपको लेना है अश्वगंधा रिष्ट के साथ। अश्वगंधा रिष्ट
20 से 25 ml सुबह शाम उतना ही मात्रा में पानी मिला के खाना खाने के आधा घंटा बाद आपको लेनी है। आपको अगला जो औषधि लेनी है वो है एकांगवीर रस। एकांगवीर रस आपको लेनी है 2 गोली सुबह में और 2 गोली शाम में। सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद आपको लेनी है। और अगला जो औषधि आपको लेनी है वो है वात कुलांतक रस। वात कुलांतक रस आता है, इसे आप 2-2 गोली सुबह और शाम लेना है खाना खाने के आधा घंटा बाद। इन दोनों औषधियों को आपको लेना है बलारिस्ट के साथ। बलारिस्ट 20 से 25 ml उतना ही मात्रा में पानी मिला के सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद आप लें। इन सभी औषधियों को लगातार आपको कुछ दिनों तक लेना है, यानी 2 से 3 महीने लगातार लेनी है। आप देखेंगे कि इस औषधि के लेने से आपका जो लकवा का जो प्रॉब्लम था, लकवा की जो बीमारी था, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। जिस अंग में लकवा पड़ा है वो अंग, उसका सेंसेशन आने लगेगा, वह हाथ पैर काम करने लगेगा, उसमें जान आने लगेगी, शरीर में शक्ति आने लगेगा और धीरे धीरे लकवा की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। और एक तेल आपको मसाज के लिए रखनी है। जिस अंग में लकवा पड़ा है उस अंग में तेल से मसाज करें, मालिश करें। उसके लिए आपको सरसों का तेल या जैतून का तेल या तिल का तेल, तीनों में से कोई एक तेल ले लेना है आपको। इसमें यदि आप 500 ml या 1 लीटर तेल ले लें, 1 लीटर तेल में लहसुन 100 ग्राम, लौंग 25 ग्राम और जायफल 25 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, इन सभी को मिक्स करके और सरसों के तेल या तिल के तेल या जैतून के तेल, तीनों में से कोई एक तेल ले करके और इसको धीमी धीमी आंच में इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल के पकाना है। 2-3 घंटा पकने के बाद आप इस तेल को छान लें और छानने के बाद ये मसाज करने के लिए, मालिश करने के लिए तैयार है। ये एक लकवा नाशक तेल आपका बन के तैयार है। ये बहुत ही कारगर तेल बन के आपका तैयार है। जिस अंग पे मसाज करेंगे वो अंग का नस नाड़ियों को खोलने के लिए ये बहुत ही काफ़ी है। बहुत ही तगड़ा तेल आपका बन के तैयार है। जिस अंग में लकवा हुआ है उस अंग में इस तेल को 25 से 30 ml तेल लेकर के और हल्की हल्की हाथों से मसाज करें। ज़्यादा जोर से रफ ना करें, हल्की हल्की हाथों से मसाज करें। ऐसा आपको 2 बार करना है, सुबह और शाम। ये लगातार कुछ दिनों तक इसका अभियान करते रहने से लकवा की जो बीमारी है वो तेज गति से, तीव्र गति से रिकवर होना चालू हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि लकवा से आप मुक्त हो जाएंगे। चलिए अब कुछ लकवा के परहेज के बारे में जान लेते हैं। लकवा ग्रस्त रोगियों को कभी भी ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा गुनगुना पिए, गर्म पानी पीना है और ठंडे जगहों में बिल्कुल भी नहीं रहना है, यानी पंखा में या एसी रूम में बिल्कुल भी नहीं रहना है, या ठंडी जगहों में खुली हवा जहाँ चल रही है वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठंडे के मौसम में अपने बदन को ढक के रखें और ठंडी तासीर की चीज़ें आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला या फिर खास करके दूध, दही, लस्सी, पनीर, इस तरह की ठंडी तासीर की चीज़ें आपको नहीं लेनी है। वैसी चीज़ें जो खाते ही पेट में गैस बनाता हो, पचने में भारी हो, वैसी चीज़ों को आपका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुपाच्य और पौष्टिक आहार लें जो आसानी से और जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, वैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें और अपने शरीर का ध्यान दें। खास करके हाई ब्लड प्रेशर यदि रहता हो तो उसको मेंटेन में रखें, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कराएं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें, ताकि ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके और उसका वो लाभ ले सके। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।